बिचारा जी बाबूजी, मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया रे। नागर और नागरानी की हत्या ठाकुर संग्राम सिंह ने किया क्यों नहीं? और प्रताप महाराज रत्न सेन को लगा। अभी क्या देखा है महाराज? अभी तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया है। क्यों नहीं? अगर तुझे खून के आंसू रुलाया तो मेरी मां का दूध भरा। क्यों नहीं? वाह महाराज, हवाओं के टकराने से, हवाओं के टकराने से कभी पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। आपका यह अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। क्यों नहीं? आओ, अभी तुझे भागने के लिए बहुत बड़ा मैदान होगा महाराज, लेकिन भागते भागते जब थक जाओगे तो वही तुझे मैं शूट कर दूंगा। क्यों नहीं? इससे पहले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाए, हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं ताकि महाराज को एहसास ना हो कि मेरे पीछे छिप करके विशैला और संग्राम सिंह आए थे। क्यों नहीं? लेकिन विशैला ही बता, तेरा दोस्त जहरीलवा कहाँ रह गया? वो हुजूर कहीं बैठा है। बड़ा बड़ा हेलो, अरे पिलई पालो छोट के, अरे पिलई पालो छोट के, राखो खूब खिलाए, रहो भरोसे राम के, जो कार्तिक माँ फर जाए भैया, कार्तिक माँ फर जा। साले कुकुर मुत्ते की औलाद, इस साले कुत्ते का पिल्ला कहाँ पाया रे? अब पिल्ला पिल्ला पिल्ला। कौन आया है? ये बता, ये तेरी अम्मी का बच्चा है का रे? नहीं नहीं, हमारी अम्मी का बच्चा ना है, अपनी मम्मी का बच्चा है। अच्छा, तो इसकी मम्मी से तूने क्यों छीन के लाया रे? बाबू ये कू कू करती है। ले जा साले दूध पिला ले। ले जा साले। इधर आ, बच्चा उसे दे। इधर आ साले, ये हमरे नौकर भी साले मोछा उछल के रख देते हैं। आपके साथ रहते हैं हाँ। तब आपके मोछा तब हमारो। मोछा नीचे कर। खड़ा खड़ा ही नीचे करा दे। इतनी मेहनत से तो खड़ा की ना रहा है। जयला ओ हाँ, कारे दूसरा मोछा का हमरा बाप नीचे करेगा। हम ठाकुरों के सामने अगर कोई नौकर साला मोछा कर करता है
तो हम बुराई होती है रे। हमारे सामने जब भी मिल जाए साले मोछा नीचे रहना चाहिए। आओ ऐसी वक्त हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं ताकि महाराज को हमारे आने का जरा सी फर्क नहीं लगना चाहिए। आओ चलते हैं। चलिए बाबू। बताओ सार उठाएगी इशार पेट कहा भाई साहब मिल जाए कहूँ आड़े ओड़े में ना ये जारीला भाई इनके हम ढाई दिन नरनी बलात ये जानी इनका अपनी कोखी से पैदा लगी ना सारो बताओ सारे का साले का मोछो खड़े ला अपना तो सार रखे रहे। अब बताओ यार मोछा मोछा हो मोछा तो मोछा 12 चाल ले तुम। अरे मर्दन के शान है यार एकाध कदऊ का सरऊ का हमार मोछा खला था। अगर ये अब की मिल जाए बेटा ना अब की मिल जाए तो इनका हम उखाड़ क्या बोल रहा था? अच्छा क्या कह रहा था? पीछे वाकी है क्या हो चला बेटा नहीं अब की तरीके रस्सी से पेली सही बंदूक से पेली। लेकिन एक बात है का तुम का साले सुधर जाओ तुम हो हम बहुत बढ़िया। अरे महीना में अच्छा दिन देख के सुधर जाओ तुम का साले दिखात रहे ना हम नहीं देखे भैया। अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल बर्बादी जुदरवा हो गया। अरे ननदी का है की सुना मोरी सासू ननदी का है की सुना मोरी सासू तोरा बेटा वही जावा हो गया हो तोरा बेटा वही सिपाही देख हम लोग उस काफिल का पीछा करते करते काफी दूर आ गए लेकिन अभी तक उस काफिल का कुछ भी पता नहीं लगा। इसलिए सिपाही जी सर उसे बहुत जोर की भूख लग गई जी आओ सबसे पहले हम चलते हैं बंगले पर और बंगले पर चलकर वहां पर देखेंगे कि मेरी बीवी बच्चे की साल में काफी दिन हो गए अपने भी बच्चे से मुलाकात नहीं किया। इसलिए आओ हम लोग बंगले पर चलते हैं। जी सर। अरे तुम तरम तरम अरे तुम तरम तरम अरे लौंडा कोठवा पर से मुंह तई गरम गरम चना चोर गरम गरम दादा आयो मजेदार चना चोर। मैं सेना नायक की पत्नी मैं रमा हूँ और वो हमेशा बॉर्डर पे वो रहते हैं। ना जाने क्या बात मुझे याद नहीं करते वो मेरे पास नहीं आते। न जाने क्या हो गया मैं उनकी याद कर रही हूँ। आज मैं उनकी इंतजार करूंगी। हो याद उसकी दिला गया कोई हो याद उसकी दिला गया कोई वो मुझको पागल बना गया कोई वो मुझको
याद उसकी दिला गया कोई, वो याद उसकी दिला गया कोई, वो मुझको काजल बना गया कोई, वो मुझको शहर में छोड़ करके तन्हा, शहर में छोड़ करी तन्हा, गाँव वापस चला गए कोई, ए रमा, आज सॉरी बंगले पर अकेली, आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? जी ये बेटी अंजू है। प्रिय, काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं। हाँ, मैं आपकी इंतजार कर रही थी। बेटी अंजू, और बेटी अंजू, देखिए तुम्हारे डैडी जी आ गए। मम्मी, डैडी कितने समय आए? क्या हुआ? डैडी अभी आए हैं। और क्या? कहना डैडी जी आप कि पिता चलो मैं आपका बेटी का पिता चलो मैं आपके बेटी का बेटी अंजू, रेडी? सुनो मेरी बात को। हाँ। और ये अंजू मेरी और लाडली, पढ़ो लगा कर, अंजू मेरी लाडली, और पढ़ो लगा कर और नाम मेरा रोशनी करो, सफल हो। बेटी अंजू, खूब मन लगा कर पढ़ाई करो बेटी, जिससे तेरे पिता का नाम गर्व से ऊंचा रहे बेटी। ठीक डैडी। लेकिन डैडी क्या बात है बेटी? एक बात आपसे और कहना है। अरे हमारी लाडली बिटिया उससे कुछ और कहना चाहती है। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? जी बेटी जरूर बताऊंगी। अरे पिता आपसे रुजू है हमारी, पिता आपसे जो हमारी, चमन घोमने की इच्छा हमारी। हाँ पिताजी, साथ की सहेलियां जा रही हैं चमन घूमने। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। इसका मतलब हमारी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। हाँ रेडी। बेटी रेडी? सुनो मेरी बात को। हाँ बोलो। और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी,
लेकिन बेटी कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कोई भी कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना कि जिससे घटे बेटी जल्दी जल्दी। बेटी अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखना, शाम होने से पहले अपने माँ के पास से बंगले पर वापस आ जाना। ठीक डैडी, मैं आपकी बातों को जरूर ध्यान रखूंगी। ठीक डैडी, बाय मम्मी, बाय। देखा तुमने, बेटी का तुमने इजाजत दे ही दिया। प्रिय जमाना बहुत खराब है। प्रिय घबराओ नहीं, मेरी बेटी अंजू को कुछ नहीं होगा, वो शाम तक तुम्हारे पास से बंगले पर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रिय जानते हो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, ये बताओ बंगले पर तुमने कुछ बनाया है कि नहीं? क्या? हाँ प्रिय, बहुत जोर की भूख लगी है। और इसमें भूख लगी है तो कहने की क्या बात है? चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ, आप खा लीजिए। ठीक है प्रिय, आओ मेरे साथ चलो, आज बैठकर तुम्हारे हाथों से अरे रघु ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रघु ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। द्वारपाल इस वक्त महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ है? महाराज, महामंत्री संग्राम सिंह आते ही होंगे महाराज। अच्छा, जी महाराज। कहो महाराज कहो महामंत्री संग्राम सिंह, सम्राट कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन, इस वक्त मैं रत्नसार रैयत के भ्रमण पर था, प्रजा के दुख और दर्द को जानने और समझने गया था राजन, लेकिन प्रजा हर तौर से खुशहाल है। लेकिन राजन, आपका सफर कैसा था, संग्राम सिंह को भी बताया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, राजन, मेरा सफर जैसा भी था वो ठीक ही था। ऐसा ही आओ अपना स्थान ग्रहण करो।
की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज भरे दरबार राजकुमार गुलशन आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि नित दिन बढ़े, बेटा गुलशन, युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे तुम्हारा। हाँ पिताजी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? पिताजी आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया हूं। क्या बात है बेटा? पिताजी यही शौक दिल में तमन्ना हम, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, मैं आखेट को जाऊं जंगल मंझा। हाँ पिताजी मेरे दिल में यही तमन्ना है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेले। और पिताजी आपकी क्या राय? बेटा गुलशन, शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ बेटा, लेकिन शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। क्यों नहीं पिताजी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा। क्योंकि पिताजी बोलो। आपने मुझे नाजों से पाला है पिताजी। पिताजी बेटा गुलशन, तू तो जानता है कि मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपना दूसरा ब्याह कि तेरी परवरिश में कोई दिक्कत ना हो। क्यों नहीं पिताजी? तेरी खुशी मेरी खुशी है बेटा। क्यों नहीं पिताजी? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा सा था मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। क्यों नहीं? और मेरी खुशी के लिए आपने दूसरा विवाह किया डैडी। क्यों नहीं बेटा? आप कितने अच्छे डैडी। पिताजी मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी मेरे साथ में छोटू को भेज दिया। छोटो, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जैसी आज्ञा महाराज, आज्ञा का पालन हो। क्या हुआ?
जिसको गुलशन चाहेगा उसे अपने साथ लेकर जाएगा। छोटू छोटू देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। क्योंकि आज मैंने पहली बार शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगा और पिताजी ने हाँ कर दिया। पिताजी कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज भरे दरबार महारानी जी आपसे मिलना चाहती है। दरबार के वक्त महारानी जी मुझसे मिलना चाहती हैं, इजाजत है। प्रिय चांदनी, हे नाथ, यदि इजाजत हो तो चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो? बोलो। अरे प्रिया चरण में आपके दासी का फलो मेरे दिल के फूलो फलो मेरे दिल के चैन, और तुमको निशान दिन देखन को सचिदाना। लेकिन प्रिय चांदनी, ये बताओ कि सज धज कर मुस्कुराते हुए ये बिजली कहाँ गिरेगी? ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते रात दरबार आ गए। ना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते? आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे और पास में मेरे आई हो क्या दिलेर में, पास में मेरे आई हो क्या सिंह कार साला किया किस गरी
पास में मेरे आई हो क्या दिलरुबा, कैसे सिंगार साया किया इस घड़ी, बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन, बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन, बोल के सब वास्ते हो कहीं हो खड़ी, बोल क्या आखिर बात क्या है? वैसे कोई खास बात नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते राज दरबार आ गए। ना, अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि बिना मतलब के औरतें कभी सज धज कर अपने पति के पास नहीं जाती। इसलिए अरे कहो कैसे दरबार आई हो, कहो आई हो प्यारी, सुनाओ सभी अपना अहवाल। यानी आप मेरे मुस्कुराने का कारण जानना हाँ, सच मुस्कुरात, आप मेरे वो समझदार पति हैं जब मेरे कहने से पहले आपने मेरे मन की बात छीनी। आखिर बात क्या है? सचमुच कुछ कारण है जो हंसते मुस्कुराते मेरे राज दरबार आपके पास आए। जानना चाहते हैं? मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। बोलो। और व्यथा और सुना दे को जी चाहता है, व्यथा वो सुना दे को जी चाहता है, और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता, ये शरद पूर्णिमा का महापर्याया, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, लोग स्नान करने के लिए माँ गंगा के तट पर जाते हैं। ये शरद पूर्णिमा का महापर्याया, शरद पूर्णिमा का और महापर्याया, और श्री गंगा से नाथ को जी चाहता,
पाने को जी चाहता। हे नाथ, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, लोग स्नान करने गंगा जा रहे हैं और मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाएं। बस हंसते मुस्कुराते राज दरबार आने का यही कारण। चांदनी, जैसा कि तुम जानती हो तो मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता प्रिय। रही बात तुम्हारी गंगा स्नान करने की, तो मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा दूंगा। जब आप इस रत्नसार को छोड़कर जाएंगे नहीं तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगा? प्रिय चांदनी, मैं दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेज करके मांगा तू यही गंगा जल को लो। हाँ प्रिय, मांगा तू यही गंगा जल का नहा लो। न जाओ न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहे। हे नाथ, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं, मुझे गंगा स्नान करने आपके साथ चलना है नाथ। मुझे लेकर गंगा स्नान कराना है नाथ, क्योंकि आज मैं जब से अपने मायके से विदा होकर आपके राज दरबार आई हूँ, तब से अपनी मन की बात कभी नहीं कह रहा। आज मैंने पहली बार। प्रिय चांदनी, मैं इस रत्नसार को छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता प्रिय, कहीं नहीं जा सकता। यानी आप इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? नहीं। यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर ऐसा ही आपको करना था, यदि आपको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी। चांदनी, शादी तो मैंने मजबूरी में तेरे साथ किया था, क्योंकि मेरा बेटा गुलशन बहुत छोटा था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह व सेनापति शेर सिंह के कहने पर दूसरा विवाह इसलिए किया था कि मेरे बेटे की परवरिश, उसका लालन पालन अच्छे ढंग से हो सके। यानी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप सिर्फ लाए हो मुझे अपने बेटे के पालन पोषण की। हाँ, और तू क्या समझती है कि मैंने तेरे साथ शादी कर लिया तो गले में माला की तरह तुझे डालकर घूमूं? ये ख्याल अपने दिल से तो निकाल दे। ठीक है राजन, आप मुझे गंगा स्नान कराने मत जाएं, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। जिद्दी औरत, बिना मेरी इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? इस चौखट से पैर बाहर निकालेगी? निकल जा दरबार से। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। ये क्या कर रहे हो? भरी दरबार में मेरा अपमान,
निकाल दिया यहाँ से। ठीक है राजन, मैं आपके दरबार से चली जाऊंगी। वादा करती हूँ आज के बाद आपके राज दरबार कभी नहीं जाऊंगी, और ना तो आज के बाद आपसे कोई बात कहूंगी। ठीक है राजन, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन याद रखना ये अपमान महारानी चांदी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं महामंत्री संग्राम सिंह, इस पागल औरत ने पूरा मूड ही डिस्टर्ब कर दिया। राजन, ये आप दोनों पर पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। छोटी इस बात को लेकर महारानी जी नाराज है। राजन, चंद दिनों में सब महामंत्री संग्राम सिंह, मैं आराम गाह में आराम करने जा रहा हूँ, दरबार की देख रेख करना। कैसी आज्ञा राजन? जहरीला, बाबू ये रही महारानी चांदनी। जब कभी महारानी कमला हुआ करती थी, कभी महाराज और महारानी जी में टकरार नहीं हुई, लेकिन जब से महारानी चांदनी आई है, इनमें दिन प्रतिदिन तकरार बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस रत्नसार का सर्वनाश निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई है, हाँ बाबू, महारानी जी जाते वक्त न जाने को हमें घूर रही थी, आपका हमको घूर रही थी, जय पूछ के आई क्या तो कुछ समझ नहीं पाया। बाबू? यह बात तो हमें समझ में नहीं आई। क्या जो होगा सो देखा जाएगा। महारानी चांदनी की सूरत हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई है। ये नहीं बाबू, मैं चाहता हो कि का महारानी चांदनी मेरी बाहों में हो और मेरे जीवन में चार चांद लग जाए। सुन मेरी बात का कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहते हो बाबू? कि दिखा करे एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना करता रहा, और समा पर करके आई थी मुझे परवाना करता। आओ, हर रोज की रात महारानी के सज के चारों तरफ अपना पहरा लगा देते हैं, ये नहीं बाबू, और महारानी चांदनी तुझे अगर अपना न बनाया तो ठाकुर संग्राम सिंह हम लोग चलते हैं। बोल चाय बापा। जय बाबा। बाबू, बाबू आपके कुछ गिर गया, क्या गिर गया रे? आपका दुपट्टा बाबू, हमारा गमछा गिर गया। गमछा तो अच्छी तरह से जान ले कि जो वस्तु जो चीज हटा भी जो वस्तु संग्राम सिंह से जुदा हो जाती है, कभी संग्राम सिंह उसको पना नहीं देता है। ले जाओ बेटा, मौज करोगे।
बताओ ये तने बड़वार हो गए ये तने बड़वार हो गए बताओ अंगूठा गिर गया सार तो कहा था अंगूठा ना ले कान मदई ये तने बड़वार है बताओ लेकिन ये दूसरे के मेहरानों में देख रहे वो बड़वार वाला काम करता है अरे साथ टुकाची है हो एकदम साथ टुकाची है अगर टुकाची ना होती ना आन की मेहरिया के तकती है नहीं है? लेकिन खैर हमसे तुमसे क्या मतलब है यार अपना खाओ अपना पहनो यार है? या देहे तो वहाँ एक काम जाने का ले जाबे कौनो को दे देबे लेकिन हम ना लेबे भैंसी को उसरे बिठा दे। हाँ चलो कौनो बात नहीं चलो चलो क्या बताऊं इतने समय से परेशान हूं लेकिन नाग और नागिन ना जाने कहां हरामजादे छुप गए लेकिन हरामजादो तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है शायद नाग और नागिन वहां छुपे हूं चलता हूं चमन की ओर शायद वहां छुपे बैठे हो आज मेरे हाथों से तुम नहीं बचोगे हरामजादो छोटू हाँ भैया तुम इसी तरह अगर पीछे रहोगे हाँ। तो इस बियाबान जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? ए भैया शिकार क्यों नहीं मिलेगा भैया जी बोलो आज काहे काहे के करी हो छोटू हाँ क्या शिकार ऐसे बोलो ना। ए भैया काहे काहे करी हो बताओ छोटू आज हम बियाबान जंगल में शेर बाघ और चीता का शिकार करेंगे। शेर बाघ चीटा कहे चीता अरे चीटा मारे के शौक हो कौनो बिल में पानी डारो तमाम चूटा निकल आवे छोटू हाँ चीता चीटा 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 ए भैया लेकिन छोटू सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया क्यों नहीं और अभी तक बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। हाँ भैया ए भैया यह जंगल छोड़ो आगे वाले जंगल में ना पूरा शिकार भरे पड़ रहा है ऐसी बात है और क्या आओ चल ए ऐसे नहीं फिर कहते कुछ कहते हुए कुछ कहते हुए ए भैया उधर अरे कुछ कहते हुए चलिए कहते हुए और क्या छोटू हाँ कि घनश्याम तेरी बंसी वाह भैया वाह क्या बात है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी गोहर मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन हेलो रीता और गीता क्या बात है इस चमन में तो कुछ फूल सूखे हुए हैं लेकिन और
जानती हो क्या? मधोपुर में एक चमन वहां चलते लगी कैसा कैसे? कहना है कि चढ़ली जवानी मोरा मानना कहनवा कि चढ़ली जवानी मोरा मानना कहनवा सैया बेदर्दी मोरा कई जला गवानवा सैया बेदर्दी चढ़ी जवानी मोरा मानना कहनवा सैया बेदर्दी मोरा जला गवानवा। बारह बरस की बात हमारी उमरिया, 12 बरस की बात हमारी उमरिया, रहिया चला कलंदे मारला नजरिया, रहिया चला कलंदे मारला नजरिया। बारह बरस की बात हमारी उमरिया, 12 बरस की बात हमारी उमरिया, रहिया चला कलंदे मारला नजरिया। कौनो दबाद मोरा छतिया भला मजे, कौनो दबाद मोरा छतिया भला मजे, सैया बेदर्दी मोरा ले चला। चढ़ी जवानी मोरा मानना कहनवा, चढ़ी जवानी मोरा मानना कहनवा, सैया बेदर्दी मोरा ले चला गवानवा। अरे वाह, मैं तो नागो नागिन के पीछे परेशान था, लेकिन यहाँ तो साक्षात नागिन। अरे ओ लड़की, बोलो क्या बात है? वाह, जैसा तेरा रूप और वैसी तेरी आवाज रे। क्यों? इससे मतलब क्या? तुझे मालूम नहीं साहब कि ये जनाना बाग है, यहाँ पे मर्दों का रहना मुमकिन है। मुझे क्या मालूम था कि ये जनाना बाग है। हाँ, मैं तो इधर से जा रहा था नाग और नागिन को ढूंढने, लेकिन तेरे जैसी नागिन और तेरी जैसी सुरीली आवाज सुना ना, कि ये ज्वाला जादूगर अपने को रोक नहीं सकता। क्या मतलब? बताऊं? हाँ हाँ, अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार, अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार, आओ बाहों में तेरी लूटो माटी बहार। बोल। देख, इस जादूगर ज्वाला की एक ही मजबूरी है, जहां खूबसूरत कन्या देखता है अपने आप को रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी बात मान। तेरी बात मानू? और क्या? आज कमीने, मैं जान न पहचान तेरी बात कैसे मानूं? और मेरी बाहों में आ जाओ ऐ लड़की, ओए हाय, अरे मेरी बाहों में आ जाओ, ऐ फूल मेरी बाहों में आ जाओ, ऐ फुलझड़ी, अरे दूर मुझसे खड़ी हो।
अपने से बेगाना हो गया। अरे पास आती नहीं हो। लड़की कमीने, अरे वहीं पड़े रहो पास मेरे वहीं पड़े रहो पास मेरे मेरी आबरू पे नशा लगाओ। लड़की, अरे मेरी जान बन तुम कहाँ मान मेरी जान बन तुम, अरे कहाँ मान जाओ। इधर लगो। अरे हंस कर किसी ने मेरे जंगल जलेगी। कमीने बेशरम, तेरे घर में माँ बहन बेटी खाए देख, मैंने बता दिया कि तेरी जैसे हजारों लड़कियां मेरे कैद में हैं। मान जाना। कमीने, मैं उन लड़की में से अलग हूँ। कुत्ते वो अलग है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि तेरी बातों पे आ जाओ। इधर लगा। जब तुझे देखता हूँ ना तो ना जाने क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? ये तेरे नैनों को देखकर। अच्छा, हाँ, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। क्या होने लगा? अरे नैना, अरे नैना से नैना मिलाला गुजरिया हम पर घूट हमके पियादा गुजरिया हम पर अभी तक तो मैं तेरे साथ प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अभी तक मैं तुझसे सही बात करती, लेकिन कमीने कुत्ते ऐसी ढेर साधा जा चला वो पाजी से सीधे साधा जा चला वो पाजी से और वरना पे तेरे मारू जूती। अगर बदतमीजी से पेश आई ये जादूगर ज्वाला है। तू क्या करेगा? तुझे कौन बचाता है मुझसे? क्या कहा? अरे कमीना, तूने शायद सोचा नहीं उस वक्त
द्रौपदी की दुशासन चीर हरण करा था। उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कन्हैया आए थे। ओ लौंडिया, देख वो द्वापर ये अलग कलयुग चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी कलयुग में भगवान का वास है। अब कमीने तेरी मर्जी है तो हाथ लगा के देख। देखता हूँ इस कलयुग में कौन साला भगवान तुझे बचाने आता है। बच्चा क्यों डिगार हाई, छोड़ दे लड़की के घड़ी क्यों डिगार हाई मान, वरना इस समय सिर से ले लूं तेरी वरना इस समय सिर से ले लूं तेरी जान। लौंडे, अरे क्यों मरने को आ गया ऐ लड़के। मरने को आ गया ऐ लड़के नादान, लगता है प्यारी नहीं तुझको तेरी। पाची गद्दार है शर्म आई नहीं, पाची गद्दार है। एक अबला की तू लूटता या बनू, जा चला जाए अगरचे भला चाहता, मार गोली नहीं तो ठिकाने। चाहता मार गोली नहीं तो ठिकाने करूं। ओए लौंडा, देख लौंडाई मत कर और मेरा रास्ता छोड़ और जहां जा रहा है चला जा। हरामजादे, अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप इस लड़की को छोड़कर। ओए लौंडे, तू जान की धमकी किसे देता है रे? ए साले जंगली जानवर, सुधर जाओ और नहीं जानते हो ना, बोटी बोटी काटब साले। ओए हाँ, देख, हाँ, मुझे कहीं गुस्सा आ गया ना हाँ। तो साले तुझे अपने जादू से सुअर बना दूंगा। अगर जानते हो, इधर आओ, सुअर को जानते हो कितनी ताकतवर होती है। अगर साले मैं शोर बन गया ना तो साले तेरी नकली नोच खाऊंगा। अरे घुसो, जौनी की आए हो वही की घुस जाओ। अबे जौनी की आऊनी वही की ओए हरामजादे, चिल्लाओ नहीं, मुझे गुस्सा मत दिला। चिल्लाओ नहीं, जाओ जौनी क्या वही घोषा। हरामजादे, तोरे जैसे कितने आई कितने गई और छोटू वही के वही रह गए। तू नहीं जानता ये जादूगर ज्वाला सिंह को। अभी तो मैं नरमी से पेश आया और कहीं गुस्सा लगा ना तो जादू चला के तुम दोनों को पत्थर। हरामजादे, ऐसी गोली मारूंगा खोपड़ी बेल की तरह आसमान में नजर आएगा। ये गोली बारूद इस जादूगर ज्वाला पर असर करने वाली नहीं है। हरामजादा जादूगर, अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो चला जा। हरामजादा जादूगर, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ।
अगर तुम नहीं मानते तो तुम दोनों को पत्थर बना ही दूंगा। तो तैयार हो जाओ। जय मां काली कपालिनी प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देख इस समय तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन तूने जादूगर ज्वाला सिंह से पंगा लिया है ना, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अरे पहुंच तू अपने घर और देख मेरे जादू का कमाल। और वही उस लौंडिया की बात ना, तू एक दिन मेरे चंगुल में छोटू छोटू आखिर अपने रत्नसार राज्य का उसूल है कि जो छत्री रण क्षेत्र से अगर पीठ दिखाकर भाग जाए तो हम लोग उसका पीछा नहीं करते। बोलो नहीं छोटू, ऐसा नहीं करते। देवी जी, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहते हो, कहिए। छोटू आखिर ये बेचारी इस बियाबान जंगल में अकेली कहाँ जाएगी? आखिर जानकारी तो ले लिया जाए कि ये कहाँ की रहने वाली है, कौन है, क्या नाम है इनका? नहीं छोटू, क्या देवी जी, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहते हो, पूछिए। तो कैसे आई हो यहाँ, और क्या है तुम्हारा? कैसे आई हो यहाँ, क्या है तुम्हारा? देवी जी तुम्हें देख कर हूँ काफी है। देवी जी तुम्हें देख कर हूँ काफी है। देवी जी, आखिर कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है आपका, और इस बियाबान जंगल में तनहा? जरूर बतलाऊंगी, लेकिन मुसाफिर आपका शुभ नाम क्या है? मैं आपका जरूर अपने परिचय बताऊंगी। देवी जी, हाँ कहने का मतलब अब मेरा नाम और परिचय जानना चाहती हैं? देवी जी, मैं इसी रत्नसाल राज्य का रहने वाला महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते हैं। क्या गुलशन? वाह क्या नाम है। तो गुलशन जी सुनिए कि चमन घूमने आ गई, यही मेरा नामयान जो मेरा है, सुनो नौजवान।
बोलो। अंजू है। छोटू, इनका नाम अंजू है। नहीं छोटू, अंजू। इतना मारूंगी ना दिमाग। लेकिन देवी जी, हाँ जी मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। ठहरो। अरे ऐसी बातें मुझे क्यों सुन रही है देवी जी? हाँ हाँ जरूर। अरे ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी? ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी? एक निर्दोष को क्यों सताने लगी? देवी जी, गुलशन जी, बोलो। अगर आप मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारी कृपया होगी, अगर नहीं मानोगे तो आप दोनों लोग यहाँ जा नहीं सकते हो। हाँ, बड़ा अच्छा नाम रोशन किया होगा अपने माँ बाप का। चुप ये सारा तरीका। देवी जी, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। देवी जी, हाँ, तुम अगर मुझे जीवन साथी बनाना चाहती हो तो सुनो मेरी बात। बोलो। खाओ भोलेनाथ की सौगंध कि तुम किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। छोटी सी बात, मैं भोले बाबा की कसम खाती हूँ। इडियट, कैसे भी खड़ी हूँ, भगवान की प्रार्थना करती हूँ ना। सच, मैं भगवान की प्रार्थना करती हूँ और सौगंध खाती हूँ कि कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ी गुलशन, और रहूंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारे साथ। क्यों नहीं? बोलो। मैं तुम्हारी बातों को समझा ना। कुछ कलर कहे मौका पहिए कहिए हाँ ठीक है, और तुहाँ फोन कर कर दूसरे से कहिए हेलो कहाँ मिलो। नहीं छोटू, ये देवी जी भोलेनाथ की सौगंध खा रही है। बोलो। नहीं छोटू, यहाँ की बातों को घर पर नहीं बताना। और छोटू, अगर यहाँ की बातों को घर पर नहीं बताओगे तो जानते हो ये मधवापुर है। मधवापुर में सुबह तुम्हें हम छेना का रसगुल्ला खिलाएंगे। गुलशन जी, और साथ साथ में इन नीले बार वाले की भी कसम खाती हूँ कि तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। नहीं मरे तो नीले बारे वाले मरे। भैया बस करो भाई, गंगा कसम, गंगा कसम जो हमसे एक कप चाय नहीं फूटत, आधा घंटा होकर पबराइट तो फूटत है, तो हमसे छेना का रसगुल्ला कहाँ कटे। छोटू, तो आखिर तुम ही बता दो, तुम क्या खाओगे? खवावे का शौक हो तो बढ़िया नरम नरम चीज खिलाओ। नरम जैसे क्या खाओगे? जैसे कच्चा अमरूद हो गए, सुपारी हो गए, और बेल हो गया, और का कच्चा आंबा हो गया, दिया मारी कर कर कर। छोटू, तो इससे पहले तुम जो सामने महुआ का वृक्ष है, हाँ जाकर वहां पर बैठो और मैं अभी आ रहा हूँ। का महुआ के तीरे बैठ के पासी दारू बनाई का। तुम वहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ और तुम्हें सुबह जो कहोगे मैं वो खिलाऊंगा।
हाँ भाई, मगर अब वादा करो। हे श्रीमती इधर आओ। बोलो। चाल बनवाई हुई का? क्यों? तुम आप क्या अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ से चले जाओ। जो भी करना है ड्रामे बकवास अपने दोस्त के साथ करना। मेरे साथ ऐसा बदतमीजी नहीं चलेगी। छोटू बोलो, तुम जब तक जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। ए भैया, यही तरह के व्यवहारी हैं। अब हमसे कहा कि महुआ के पीरवा न खाओ। यही तरह के हम लौंडिया पाई के दोस्त भूल गए। भैया बोलो, वो तो और अच्छी बात है। जहाँ माफी दी जाए। अच्छा भैया चली तो हो, मगर भाऊजी नाम ले लिया कर क्या? क्या चाहिए तुम्हें? ये क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन काले वाले छोड़ के सफेद वाले कि लाल वाले क्या? चलो खुश रहो। तुम्हें मिल जाएगा। अंजुन, गुलशन ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा। आई लव यू गुलशन, आई लव यू। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर बिना फिर भी मिल के न होगे जुदा, जुदा आ कसम खाए। चाहे लाख तूफान आए, मुश्किल हो जीना फिर भी बड़े जहर बिना फिर भी मिल के न होगे जुदा, जुदा आ कसम खाए। चाहते रहेंगे सदा, सदा कि हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, कि हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी में करे देंगे जाने फिदा, फिदा आ कसम खाए। हेलो गुलशन जी, लेकिन समय कम है और मेरी मम्मी इंतजार करती है, लेकिन कहना क्यों नहीं है देवी जी? ये मोहब्बत कभी कभी होगी, लेकिन कहना है बोलो। कि मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत तुमसे ये दिल कह रहा है, कसम से मोहब्बत से ज्यादा।
शक्तिशाली राजकुमार गुलशन, तूने जादूगर ज्वाला से पंगा लिया है। ठीक है, देख उस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन पहुंच अपने घर, पहुंच अपने घर। मैं ऐसा जादू करूंगा कि घर पहुंचते ही तेरी माँ तेरे जान की दुश्मन होगी। खेल में तो महारानी जी आप देखो क्या वार्तालाप करती है। महारानी की जय। खुश रहो। सबसे पहले बता, मेरी कुर्सी कहाँ है? कुर्सी देगी ना धुलवावे के बने, धुलने के लिए कुर्सी धुलने की चीज है। महारानी जी कुर्सी बहुत गंदी हो गई थी। सबसे पहले बताओ, इस समय मेरी दासी कहाँ है? दासी को बुलाओ। दासी कहाँ है? दासी! अरे दौड़िया पासे, अरे आओ रे पासे। अरे दासेन चली आओ, नहीं सवेरे तो हाथ काटा काटा। महारानी जी ये दासी सही नहीं है, ये सोती रहती है। लम्बा, सबसे पहले इसे कह दे अपनी जाकिर उतारे।
कितनी बार कहा तुझे क्या तो अपने काम करती रहना, लेकिन तो हराम जादे चल ओ महारानी जी, ये कहाँ कहा किया है? मोबाइल के बारे में बताए ना महारानी जी, मोबाइल के बारे में। हाँ, अरे हम लोगों ने डराओ ना। क्या बात है बोल। महारानी जी, ये लकड़ी वाली, ये जो जना आई बिल भी करा थी, इसीलिए तो नींद आ रही है। इसीलिए नींद आ रही महारानी जी, आई बिल करा थी तू लोग। ड्यूटी की समय गफलत की नींद में सोगी तो यही अंजाम होगा तुम्हारे साथ। महारानी जी, बोल। पुस्तक के लिए खेद है, वह का सारे के चले जाते हो सो वगैरह फेदार। सबसे पहले तो तुम इधर आओ। बहुत धीरे धीरे, लग रहा है बहुत धीरे धीरे। धीरे धीरे। हाँ, लग रहा है क्या कर क्या करता है? बदतमीजी नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारी वो पहले वाली महारानी नहीं जो तुम लोगों से लाड प्यार करेगी। मैं तुम्हारी वो दूजी महारानी हो। अगर बदतमीजी करोगे तो जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ। मेरा बोलना बंद तो मेरे हाथ सही है भाई, सही है। पहले वाली महारानी रही, कह भैया, पहले वाली महारानी रही, ऐतवार सोमवार हमका धक्का दियत रही। सही बात। मंदिर जात रहे तो प्रसाद लेके आवत रही, पहले प्रसाद का नाम ले लिया करो। बोले दियो तब तो जाओ सबसे पहले छोटू को बुला के छोटो छोटो छोटो, रा
राजमाता की जय। एक कई दिन के बड़े हो। राजमाता किस लिए बुलाया है? कौन सा काम है जो छोटू को आपने यहाँ? तुम लोग जानना चाहते हो? हाँ राजमाता। लंबो और मोटू और छोटू, जी राजमाता। आज तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात है? तुम दोनों ने भरे दरबार में आज क्या देखा? क्या सुना? अपने मुखार महारानी जी, मैंने राज दरबार में महाराज को देखा और सेनापति को देखा और इनका देखा और इनका देखा और आपका देखा, राजकुमार दीपक को देखा। लेकिन एक चीज बहुत गलत देखा। महारानी जी, आपके बेइज्जती, आपका इज्जत जात देखा है। इज्जत जात नहीं था। इधर मेरे दिल में आग लगी है और उधर तुम लोगों। लेकिन महारानी जी, अगर इस तरह हमारा सबका इज्जत चली जाते, हमारे दोनों भैया के ना, हम कहीं थे कौनो धनिया के बिरवा में फांसी लगा के मर जाए। तो किसी बड़े पेड़ में लगा के मरो, जिससे मर सकते हो। महारानी जी, वहू के व्यवस्था करे रहे लोग, लेकिन ताली टड़िए पाट कभी नहीं। धनिया का वृक्ष एक छोटा सा पौधा होता है। नहीं, बहुत बड़ा के रहा। सुन मेरी बात, ये तो सोचने वाली बात है। महाराज ने आज भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। वही तो कही का है। दरबारिया, ये मैं जब से राजमहल में आई हो, जब से इस राजमहल में आई हो, अरे हम का जानी मन से दू के सेवा कौनी तरह। लंबू, ए भैया, यार मन से धुक सवाद कम क्या होत है? अरे महारानी जी सवाद नहीं देखे का? अबे हम खुद ही नहीं जाने खट्टा हो कि मीठा हो। राजमाता, इसके मतलब आपका इस दरबार में कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि जब तक इस राज दरबार में आई हो, मैं पति के प्यार को पाने के लिए तड़पती रह जाती हूँ। और अरे मेरे कर्म फूटे थे, मेरे बाप पागल थे जो ऐसे बूढ़े के साथ मेरी शादी कर दी। राजमाता, एक बात कहूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? जैसे महाराज बूढ़े हैं, महाराज बूढ़े हैं, हमारे भैया ऋषि भैया जो आए हैं वो तो जवान हैं। बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सुधार जा, नहीं सुधार देगी सुबह तक। और आज
भरे दरबार में हाँ मैंने एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही है। हीरा देखे हम रहबा नहीं भाई तो कौन हीरा देखे यहू नहीं देखे महारानी जी, हम लोग तो कबो हीरा नहीं देखा जी महारानी जी। राजमाता मैंने तो हीरा देखा है, एक महाराज के ताक में, दूसरा आपके माथ में महाराज, तीसरा देखा नहीं है। दिखाओ पहले ही भाई महारानी जी इनका देखे कि दिन में बड़ी दिखा दे। अगर देखना चाहते हो, जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। हाँ माता तुम अपना पहरा जाकर इस वाले गेट पर लगा दो। आ लंबो इनको तनख्वाह कितना देते हैं? सही से ड्यूटी ना करे तो इन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। तुम जाओ अपना ड्यूटी इधर लगा दे, इस वाले गेट पर। मैं गेट की बात कर रही हूँ। बड़े वाले गेट पर जाओ, उधर से चले जाओगे, चले आओगे, चले जाओ। चले जाइए